इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस पूर्ण रूप से बाहर हो चुकी है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शहर में जगह जगह जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनहित पार्टी के प्रत्याशी अभय जैन जी। आइए उनसे जान लेते हैं इंदौर को लेकर उनका क्या विजन है और मुख्य रूप से निर्दलीय प्रत्याशी बनने का उद्देश्य क्या है। सर नमस्कार, आप जनहित पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हैं। इंदौर को लेकर सर क्या विजन है आपका, और जो आप जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं तो जनता से कितना सहयोग और प्रेम मिल रहा है आपको? पहली बात तो हमारा जो इंदौर को लेके मुख्य फोकस है, हम जिसका 3 महीने से आंदोलन भी चला रहे हैं, वो नशा मुक्त इंदौर होना चाहिए। अभी बड़ी समस्या है, सरकार ने अधिकृत तौर पर मुहिम चला रखी है कि शराब ज़्यादा पिएं लोग, इसलिए शराब की दुकानें बढ़ाना, देशी पर अंग्रेजी, अंग्रेजी पर देशी, इसकी उन्होंने छूट देना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि सरकारी शराब पिलाने लगे, तो इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित तो करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, खुलेआम गरीब की बस्तियों से लेकर के और पॉश कॉलोनी तक नशे की, सूखे नशे की पुड़िया बिक रही है। तो युवा पीढ़ी की सभी चीज़ों के लिए, उनकी सेहत, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य के, सच में वो तो देश का भविष्य है, उसके लिए कि बड़ी चिंताजनक स्थिति है। इसी को ध्यान में रखकर हमने पूरे प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है। तो ये पहला हमारा एजेंडा है। और दूसरा है धन मुक्त राजनीति। पूरी की पूरी राजनीति आज सभी दलों की धन पर केंद्रित हो गई है। पैसे से ही चुनाव लड़ते हैं, पैसे से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए बाद में शासन में आने के बाद, पद पे आने के बाद वो पैसे के लिए ही काम करते हैं। उसमें जनता के लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहती। सर आपने एक नारा दिया है, युवाओं को काम, किसानों को दाम, नशे पर लगाम। और जब युवाओं की बात आती है, युवाओं शिक्षा की बात, सबसे पहले युवाओं को लेकर शिक्षा की बात आती है और बेरोजगारी की बात आती है। लेकिन आज की स्थिति के अंदर अगर जनता को सबसे बड़ी मेन सुविधा चाहिए तो एक तो स्वास्थ्य और एक शिक्षा, लेकिन इसको लेकर कभी भी कोई राजनेता बात नहीं करता है। देखिए, युवाओं के जहाँ तक रोजगार का सवाल है, आज की जो तकनीक पर आधारित अर्थनीति है, बाजारवादी, जो बेसिकली पूंजीवाद का एक भोगवादी मॉडल है, अमेरिका से आया हुआ है जो हमारे यहाँ, वो रोजगार छीनने वाला है। वो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी आर्थिक शक्ति केंद्रित हो जाती है। जैसे पूरे देश को साबुन हिंदुस्तान लीवर ही देगा, पूरे देश को तेल हिंदुस्तान वो ये एक कंपनी ही देगी, पूरे देश को कपड़े एक ही पहनाएगा, पूरे देश को आभूषण बड़ी कंपनी ही पहनाएगी। इसके कारण क्या हो रहा है, स्थानीय स्तर के जो रोजगार धंधे हैं उनके लिए जगह कम हो रही है। और सरकार भी क्या करती है, जैसे नंबर प्लेट है गाड़ी की, अभी तक हम अपने मोहल्ले के एक दुकानदार से नंबर प्लेट लेते थे, मैकेनिक से, अब वो एक कंपनी को ठेका दे दिया है आरटीओ ने, तो वहीं से नेम प्लेट मिलेगी। इसके कारण जो नीचे के रोजगार हैं, स्वरोजगार हैं, वो बहुत तेज़ी से छिने हैं। और वो सब लोग जो मौके कम हो रहे हैं, वो सारे के सारे लोग, और अब साधारण जो प्राइवेट नौकरियां हैं 8,000, 10,000, 12,000, वो नौकरियों के लिए भटकते हुए युवा हो गए हैं। तो ये आर्थिक नीतियों का जो दोष है कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मालिकों की संख्या कम हो रही है, उनके हाथ में बहुत पैसा आ रहा है, और नौकरी पेशाओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उनके हाथ में बहुत कम पैसा आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि स्थानीय रोजगार धंधों को बढ़ावा मिले, यहाँ का व्यापार सुरक्षित हो। इसके लिए कहाँ किस चीज़ को रोकना और किसको बढ़ाना, ये सरकार का काम है। उद्योगों को हम कैसे, छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उनको जगह दिलाने में, उनको शॉर्ट टर्म लोन दिलाने में, तो हम यहाँ के स्थानीय रोजगारों को बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ सर, लेकिन मेरा सवाल ये था, जब भी कोई राजनेता बात करता है, किसी सभा को संबोधित करता है, लेकिन कभी भी जनता के जो जनहित के मुद्दे होते हैं, आज की सबसे बड़ी समस्या है सर, मध्यम वर्गीय को अपने बच्चों के लिए चाहिए एक शिक्षा और एक अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन इसको लेकर सर कोई बात नहीं करता है। देखिए, ये दोनों आज सबसे बड़े व्यापार हो गए हैं। उसमें सभी लोग उसमें कहीं ना कहीं, जैसे कोई मान लीजिए कोई सा भी स्कूल है प्राइवेट, उसमें नेताओं की भी पार्टनरशिप है, कुछ तो नेताओं के ही हैं। और वो ऐसा हो गया है कि जैसे पहले तो हमारे यहाँ एक स्कूल था किसी एक आदमी का,
निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन जमा किया और आप जनता के समक्ष जा रहे हैं, आपका जनसंपर्क कर रहे हैं। कितना इंदौर की जनता से आपको सहयोग मिल रहा है और इंदौर की जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी पार्टी नई है, हमारा संगठन भी अभी बहुत साधारण अवस्था में है। ये बात सही है कि बहुत लोग हमको पहले से जानते हैं, प्रेम भी करते हैं, पर अभी जो घटना घटी, अक्षय बम ने अपना नाम वापस लिया, जिन भी स्थितियों में वो हुआ, उसको जनता ने पसंद नहीं किया। जनता को ऐसा लगा जैसे हमसे चुनाव छीना जा रहा था, और इसलिए उनका ध्यान हमारे ऊपर बरबस चला गया। क्योंकि हमारी पार्टी ने अपने बैनर वगैरह लगा के अपने मुद्दे जनता में दे के जनता को भावात्मक रूप से विचारों से जोड़ के रखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी नज़र में आज हम ही हैं जो अपोजिशन है। तो उसका जो फ़ायदा है कि जनता हमारी तरफ देख रही है, हमारी बात सुन रही है, हमसे जुड़ रही है, उसका लाभ अभी हमको लगातार मिल रहा है। हमारे को मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा हमारे को लोग पसंद कर रहे हैं। इंदौर की जनता से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? हमने तो जनता से एक ही अपील की है कि वो हमारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर खुली चर्चा करें, परिवार के सब सदस्य बैठें, उस पर डिस्कस करें, बाहर भी सड़क पर चर्चा करें अपने साथियों, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ, और उसके बाद निर्णय करें वोट के बारे में। ये थे जनहित पार्टी के प्रत्याशी अभय जैन जी, जिन्होंने सबसे पहले 3 मुद्दे जनता के समक्ष रखे हैं। सबसे पहले युवाओं को आगे रखा है, फिर किसानों को, फिर सबसे बड़ा मुद्दा है शराब मुक्त कराना, जिसको लेकर जनता के समक्ष जा रहे हैं और जनता का काफ़ी सहयोग और स्नेह मिल रहा है। इंदौर से लोकसामी के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट संजय सेन के साथ।